गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गैस मैं भी ठीक हूँ। गैस आप लोग का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूल का पौधा लगाई हूँ, भी गेंदा फूल का। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी वगैरह डालना भूल गई थी, तो वही मैं देख रही थी कि यहाँ पे जो फूल का पौधा थोड़ा थोड़ा सूख रहा है। और अभी सुबह हो चुकी है गैस, तो अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा है और मुझे दुकान भी खोलना है। तो मैं दुकान खोलने से पहले सोच रही थी कि दुकान की लिपाई कर देती हूँ। और अभी सुबह सुबह है तो गोबर खटाल में मिल ही जाएगा, और अभी कोई भी आना जाना नहीं कर रहा है। मैं सोच रही थी कि पहले जा रही हूँ दुकान की लिपाई कर देती हूँ। और बहुत ही ख़राब लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं कि मेरी कच्चिया दुकान थोड़ा सा ख़राब लग रहा है अभी। और यहाँ लिपाई कर दूँगी तभी दुकान लगाऊँगी। अभी सुबह सुबह है और सुबह के बज रहे 6, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि पहले दुकान की लिपाई कर ही लेती हूँ। और लिपाई करने से पहले मुझे गोबर लाना होगा खटाल से, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था तो गोबर भी नहीं लाई थी। और इधर मेरा दुकान की बुनियाद हो चुकी है और छोटा मोटा दुकान बन रहा है, और ये पकिया दुकान बनेगा तो यहाँ का सामान उसी में एडजस्ट होगा, तब हम लोगों को राहत होती है। क्योंकि रोज़ सामान लाना और अंदर करना बहुत दिक्कत होती है गैस, और हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रोज़ लाना निकालना पड़ता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो अभी मैं आ गई हूँ गोबर लेके, और ये रही, ज़्यादा गोबर मिला नहीं था तो पानी भी यहाँ पे ला के रखी हूँ, झाड़ू वगैरह। तो अभी जा रही हूँ मैं दुकान की लिपाई करने। और लिपाई की ब्लॉगिंग नहीं बन पाएगी क्योंकि बाहर में है, तो मोबाइल यहाँ पे जैसे कैमरा वगैरह एडजस्ट करती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं, तो बहुत तरह की बातें भी यहाँ पे बोलते हैं गैस, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा दुकान की लिपाई हो चुकी है, और उसके बाद मैं ना दुकान का सारा सामान बाहर निकाल के एडजस्ट कर दी हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितना सारा सामान निकाल के फिर से एडजस्ट करना कितना दिक्कत होता है। यानी दुकान का सामान अंदर या बाहर करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग ही जाती है, तभी मेरा अंदर का काम होता है गैस। तो दुकान लगा के उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और तब तक हस्बैंड वहाँ पे दुकान में बैठे हुए थे। और मेरा दुकान लगा के ही घर का काम करना पड़ता है गैस, तो थोड़ा सा आंगनबाड़ी जाने में लेट हो जाती है। क्योंकि पहले मेरा दुकान नहीं था ना, तो सुबह उठती थी तो सबसे पहले चूल्हा वगैरह जला के घर के कामों में लग जाती थी। उसके बाद समय भी मिल जाता था गैस खाना बनाने के लिए। पर अभी तो ऐसा हो गया है ना, क्योंकि दुकान लगाना पड़ता है, और जिस दिन मैं दुकान नहीं लगाती उस दिन दुकान भी नहीं लगता है गैस, और लॉस भी हो जाती है। क्योंकि बच्चे भी सोए हुए रहते हैं, हस्बैंड भी सोए हुए रहते हैं सुबह, और दुकान का नियम है कि सुबह ही खोलना चाहिए, पर ना कोई उठता नहीं है गैस उतना सुबह, तो इसीलिए कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ ना, घर के कामों में लग जाती हूँ तो दुकान छोड़ देती हूँ, तो दुकान भी नहीं लगता है। तो इसीलिए आज सोच रही थी कि 2 दिन से दुकान नहीं खुला है गैस, क्योंकि अभी फलेरिया का दवा वितरण कर रही हूँ, तो सुबह में मैं ना घर का काम करके खाना वगैरह बना के नहा धो के चली जाती हूँ दवा वितरण करने के लिए। तो घर दुकान भी नहीं लगा पा रही थी, तो दुकान भी हस्बैंड नहीं खोले थे 2 दिन तक। 2 दिन बहुत लॉस हुआ था। तो आज वही उठ के पहले दुकान की लिपाई करके उसके बाद घर का काम कर ले रही हूँ, तब तक दुकान में हस्बैंड बैठे हुए हैं। और तो मेरा पोछा वगैरह भी लग ही चुका है गैस, बरामदा बाकी, यानी रूम का तो मेरा पोछा लग चुका है, सिर्फ बर्तन वगैरह बाकी है। तो अभी बर्तन भी धोना है, क्योंकि दुकान लगाते लगाते 1 से 1.5 घंटा लग जाती है, तो घर के काम में मेरा देरी होती है गैस। और दिक्कत भी होता है, अकेले हूँ तो घर का काम बाहर भी, और उसके बाद सारा काम करके ड्यूटी करना बहुत दिक्कत होती है। और हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है गैस, क्योंकि कोई
कोई भी हेल्प नहीं करता है, घर में रहने के बावजूद भी हेल्प नहीं करता है गाइस। सुबह उठती हूँ तो दुकान लगाना, फिर घर का काम, फिर खाना वगैरह, इतना सारा काम हो जाता है। उसके बाद दवा वितरण करने जाना और उधर से आते आते मेरा 3 से 4 बज जाती है और फिर से घर के कामों में लग जाती हूँ। यानी बैठने का समय नहीं मिल पाता है, यानी आराम करने का समय नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा बहुत इसी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है गाइस। अगर कोई हेल्प करने वाला होता ना तो इतना दिक्कत नहीं होती। और हस्बैंड भी यहाँ पे हेल्प नहीं करते हैं गाइस, की बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे मुझे, क्योंकि घर का काम इतना ही हो जाता है। दुकान भी सुबह सुबह, अगर सिर्फ घर का काम रहता, दुकान नहीं लगाना रहता तो उतना ज़्यादा हरासमेंट नहीं होती, क्योंकि सुबह ही सारा घर का काम हो जाता। पर ना दुकान लगाना 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद घर का काम करना, और घर में इतना ज़्यादा काम रहता है कि घर का काम यानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और उसके बाद ड्यूटी करना, आप लोग समझ सकते हैं कि लेडीज़ के लिए कितना दिक्कत होता है। ड्यूटी, घर, सारा सामान, वो भी मेरा तो दुकान भी संभालना पड़ता, तो बहुत हरासमेंट हो जाती है। सिर्फ मुझे ना रात को ही समय मिलता है, सिर्फ सोने के समय ही मुझे आराम करने का मौका मिलता है, और वैसे तो नहीं मिलता है, ज़्यादातर दिन में नहीं मिलता है। एक जरा यानी 5 मिनट बैठने का भी समय नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है गाइस। घर, दुकान, ड्यूटी एक साथ साथ करना, बहुत हरासमेंट हो जाती है। इसी वजह से कभी कभार मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। हरासमेंट जिस दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइस, तभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और इसी वजह से कभी कभार मेरी ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है गाइस। इसी वजह से थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो मेरा सारा काम हो चुका है, घर बाहर दोनों भी, और खाना भी मेरा चढ़ा हुआ है गैस। तो अभी बर्तन धो ले रही हूँ, क्योंकि रात में नहीं धोए थे और बहुत रात भी हो जाता है गैस। दुकान का सारा सामान अंदर करना और उसके बाद खाना खाना, तो बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, 10 साढ़े 10 बज जाती है। तो मैं बर्तन नहीं धोती उतना रात में, क्योंकि वैसे ही दिन भर काम करते करते मैं थक जाती हूँ गैस। ड्यूटी भी करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। उसके बाद रात में भी सारा सामान एडजस्ट करना, अंदर करना, और उसके बाद खाना खिलाना, तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हरासमेंट हो जाती है। सिर्फ सोने के समय ही टाइम मिलता है, इसी वजह से मैं रात में बर्तन अभी नहीं धो पाई। और वैसे मैं रात में ही पहले धोती थी गैस। तो मेरा खाना भी हो ही चुका है, चावल चढ़ा दिए थे, तब तक मैं बर्तन धो रही थी, तब तक मेरा चावल भी हो गया गैस। सिर्फ यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी। मेरा चावल हो चुका है तो दाल चढ़ा के उसके बाद नहा लूँगी गैस, क्योंकि सारा काम मेरा हो ही चुका है। और तब तक मैं नहाऊँगी, तब तक मेरा दाल भी हो जाएगा। और आज मैं बनाने वाली हूँ सीम। तो सुबह सुबह सब्जी वाली आई थी, तो सुबह जो सीम होता है ना, सीम लिए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि आज दाल भात सीम की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मेरा चावल हो चुका है, तो अभी जा रही हूँ दाल यहाँ पे चूल्हा पे चढ़ा के, उसके बाद मैं नहा लूँगी। यानी थोड़ा बहुत भी अगर बैठ जाऊँगी तो मेरा काम का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो इसीलिए मैं बैठती नहीं हूँ। यानी जब तक मेरा टोटल काम ख़त्म नहीं होता है तब तक मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि फटाफट सारा काम करके ड्यूटी भी जाना पड़ता है गैस। तो मैं चावल हो चुका है, तो अभी दाल चढ़ा दे रही हूँ और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि नहा धो के अगरबत्ती वगैरह भी जला के ही चाय वगैरह पीऊँगी। और वैसे मैं चाय सुबह पी लेती हूँ गैस, उतना अति नहीं लेती हूँ। यानी उठती हूँ तो जैसे शाम काम हो जाता है ना, तो चाय बना के पी लेती हूँ। और चाय पीने से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना थोड़ा सा फ्रेश लगता है, माइंड भी फ्रेश लगती है, तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं कुकर में दाल चढ़ा रही हूँ, ताकि मेरा जो दाल है ना जल्दी सीज जाए और समय भी मेरा बच जाए। तो गैस मेरा दाल चढ़ चुका है और ये रही आंगनबाड़ी की चाबी। तो मैं जा रही हूँ अभी आंगनबाड़ी खोलने के लिए, क्योंकि मेरा सोच रही थी कि लेट हो जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। सबसे पहले आंगनबाड़ी खोल देती हूँ और उधर से तुरंत आके, और ज़्यादा दूर नहीं है गैस मेरा आंगनबाड़ी, तो वही सोच रही थी कि मैं पहले आंगनबाड़ी खोल देती हूँ, उसके बाद आके नहा लूँगी। और आंगनबाड़ी खोल के उसके बाद मैं आ गई थी फिर से दुकान में, क्योंकि हस्बैंड गए थे नहाने के लिए। और आज शुक्रवार है, तो हस्बैंड बिना नहाए चाय भी
नहीं पीते हैं और मैं पी लेती हूँ गैस, उतना टेंशन नहीं लेती हूँ। और सुबह उठती हूँ तो क्योंकि चाय पी लेती हूँ, मेरा खाने का कोई ठिकाना नहीं है, कब खाऊंगी कोई गारंटी नहीं है, टाइम भी नहीं मिल पाता, इसलिए मैं सुबह उठती हूँ तो चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद काम करते रहते हूँ। और हस्बैंड है तो आज के दिन शुक्रवार के दिन बिना नहाए चाय पानी नहीं पीते हैं, तो इसीलिए हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए। अभी मैं बैठी हूँ दुकान में, तब तक मैं दुकान संभाल रही हूँ और लेट भी हो रहा था गैस, क्योंकि आंगनबाड़ी समय पर ही जाना पड़ता है ना, और ड्यूटी होती है, पर ना घर में समझने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ अपना काम समझता है कि समय पर जाना चाहिए, पर दूसरा चाहे लेट हो या कुछ भी हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लेट होता ना, हमें लेट से ड्यूटी करना अच्छा नहीं लगता। तो गैस मेरा सारा काम हो चुका था, तो उसके बाद हस्बैंड चले गए थे दुकान पे, तो मैं घर आके नहा धो के अभी तैयार हो चुकी हूँ और अभी चाय बना रही हूँ गैस। तो चाय भी मेरा हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं मेरा समय नहीं मिल पा रहा है, तो अभी चाय पी के ही आंगनबाड़ी अभी जाऊँगी और वहाँ से दवा वगैरह जो फलेरिया का है लेके दवा वितरण करने के लिए चली जाऊँगी। तो गैस मेरा साग चढ़ा हुआ है और सुबह सीम लिए थे, तो आलू भी मेरा उबल चुका है और सीम भी उबाल लिए हैं गैस, सिर्फ इसको सब्ज़ी बनाना बाकी है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ और चाय पी के जा रही हूँ आंगनबाड़ी। मेरा साग भी हो चुका है गैस और सब्ज़ी बना के ही जाऊँगी, तब तक मैं चाय पी ले रही हूँ और उसके बाद कब आके खाना खाऊँगी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी गैस। और हरासमेंट के चलते देख सकते हैं बुखार भी हल्का हल्का है और इसी वजह से होंठ में मेरा थोड़ा सा जख्म भी हो चुकी है गैस। तो मैं अभी निकल रही हूँ, मेरा टोटल काम हो चुका है, पर समय नहीं मिल पा रहा है खाना खाने के लिए, सिर्फ चाय वगैरह पी के, और उधर से कब लौटूँगी ये कोई पता नहीं। तो गैस फील्ड में निकल चुकी हूँ दवा बांटने के लिए और जंगल झाड़ से गुजर रही